નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફાસ્ટ ન્યૂઝ ઇવનિંગ બુલેટિનમાં હું ઉદય રાવલ આપનું સ્વાગત કરું છું। આજના બુલેટિનમાં આપણે જોઈશું વલસાડ અને દાદરાનગર હવેલી દમણના મુખ્ય સમાચારો। દમણ દીવના સાંસદ ઉમેશભાઈ પટેલે માછીમારોની બોટને હટાવવાના નિર્ણય સામે આક્રોશ ઠાલવી કલેક્ટરની બદલીની માંગ કરી હતી। દમણના માછીમારો વર્ષોથી પરંપરાગત વ્યવસાય એટલે કે માછીમારી કરી પરિવારનું ભરણપોષણ કરે છે। સ્થાનિક માછીમારો માછીમારી કરી જ્યાં બોટ લંગારતા હતા એ સરકારી જમીન હોવાનું જણાવી બોટ હટાવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, જેની સામે સાંસદે આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો। ये हमारे दमन का नानी दमन की जेटी है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारे बाप दादा के समय से, पोर्चुगाली समय से मछुआरे अपने नाव को यहाँ पर रखते हैं और यहीं से नाव जब मच्छीमारी के लिए जाना चाहती है तो यहाँ से ही नाव को समुद्र में उतारा जाता है आइस वगैरह भरकर, और यहीं से नाव जब मच्छीमारी करके आती है तो यहीं पर समुद्र किनारे यहीं पर पार्क कर दी जाती है, जहाँ से मच्छियाँ अंदर से जो फिशिंग करके आती है वो मच्छियों को यहाँ पर अलग किया जाता है। फिर जाले जो फटी हुई है उनको यहाँ सिया जाता है, फिर कलर किया जाता है, रंग रंगान किया जाता है और जो भी छोटी मोटी त्रुटियां हैं उसको रिपेयर किया जाता है। और वो सालों से यहाँ पर हमारा बिजनेस रहा है। ये देश आजाद नहीं था तब भी हमारे बाप दादा यहीं पर मछुआरे जो है वो यहीं पर काम करते थे और नाव को रखते थे। अब आपने देखा होगा कल रात से प्रशासन एक तुगलकी फरमान आया है। कोई फरमान नहीं, देखा जाए तो कोई लिखित में नोटिस नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं, डायरेक्ट हमारे बोटों को जबरन भरकर, और भरने का तरीका भी नहीं है, तोड़ ताड़ कर, आधे से ज्यादा बोटें तोड़ ताड़ कर भर दी गई। जब हमने कल जब ये इलीगल कार्यवाही प्रशासन द्वारा की गई तब मैंने यहाँ के कलेक्टर से बात की, मैंने यहाँ के डिप्टी कलेक्टर से बात की, मामलेदार से बात की और उनको पूछा कि भाई यहाँ से बोट क्यों उठाई जा रही है। तो उनका कहना है कि ये जमीन जो है वो सरकारी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो पूरे देश में फिशिंग होती है, मच्छीमारी होती है, वो क्या प्राइवेट लैंड पर होती है? अरे समुद्र क्या किसी के बाप की जागीर है? ये तो मछुआरों की जागीर है। मच्छीमारी के लिए काम ही सरकारी जमीन पर होता है। जितने भी बंदर बने हैं, पोर्ट बने हैं, वो सारे सरकारी जमीन पर तो बने हैं। ये बोट क्या कार थोड़ी है, क्या बाइक थोड़ी है उसको समंदर से उठाकर अपने घर पे पार्क करेंगे। तो ये जो है वो पूरे भारत में जहाँ भी मछुआरे रहते हैं वो सरकारी जमीन पर ही मच्छीमारी करते हैं, वहीं पर बोट रखते हैं। तो कल को तो ये भी बोलेंगे कि भाई बोट यहाँ पर रखी है, वो भी सरकारी जमीन पर है, समंदर जो है वो भी तो सरकारी है। तो मच्छीमार कहाँ कर जाकर बोट रखेगा, कहाँ जाके मच्छीमारी करेगा? वो ये सरकारी जमीन जो है वो उसका ही उपयोग हम पुर्तगाली समय से करते आए थे। ये तो पुर्तगालों ने हमें मच्छीमारी करने से नहीं रोका, और हमारी ही सरकार आज हमारे मछुआरों को मच्छीमारी का धंधा नहीं करने दे रही है। मैं प्रशासक जी को कह रहा हूँ कि तुरंत से तुरंत कलेक्टर को बदली किया जाए। तो ये नीति नियम बनाकर रातों रात थोप कर हमारे हक और अधिकार छीनेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे, तो ऐसे तुगलक कलेक्टर की हमें जरूरत नहीं है। मैं ये सेशन तक का मौका दे रहा हूँ प्रशासन को कि कलेक्टर को तुरंत से तुरंत कलेक्टर पद से हटा दिया जाए, अन्यथा सेशन खत्म होने के बाद दमन दीव में एक बड़ा जन आंदोलन होगा। और ये जन आंदोलन तभी शांत होगा जब ये दमन दीव में वैसे जितने भी अधिकारी है वो मनमानी रोकते नहीं। तुगलकी जो भी निर्णय हुआ है उसका हम विरोध करेंगे। और फिर से कह रहा हूँ कि कलेक्टर स्वरूप मिश्रा का तुरंत से तुरंत तबादला। महाराष्ट्र विधानसभा चूंटणी તેમજ યુપી ગુજરાત સહિત વિવિધ રાજ્યોમાં પેટા ચૂંટણીઓમાં ભાજપના ભવ્ય વિજયને કાર્યકર્તાઓએ વધાવી ફટાકડા ફોડી મોં મીઠું કરાવી ઉત્સવ મનાવ્યો હતો। નાની દમણ ભાજપ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ દીપેશ ટંડેલના નેતૃત્વમાં કાર્યકર્તાઓ પદાધિકારીઓએ એક થઈ ઢોલ નગારા સાથે વિજય રેલી કાઢી હતી। નાની દમણ ખાતે ભાજપ દ્વારા ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં પૂર્વ સાંસદ લાલુભાઈ પટેલ, નગરપાલિકા પ્રમુખ એસપી દમણિયા, મહેશભાઈ અગરિયા, બીએમ માછી સહિત
अन्य पदाधिकारियों और कार्यकरो उपस्थित रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था और यही नारे के साथ हम विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं। और इस विकसित भारत को संकल्प का पूरा करने की महाराष्ट्र जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसलिए हमारी पार्टी ने इस चुनाव में एक नारा दिया था कि एक है तो सेफ है और यही नारे को महाराष्ट्र की जनता ने अपनाया है और यही नारे को साकार करते हुए महाराष्ट्र की जनता ने देश भर के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी संदेश दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत अखंड है, भारत सुरक्षित है, भारत आत्मनिर्भर। गुजरात वाव बेठकनी पेटा चूंटणीमां भाजपनी जीत और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत बाद वापीना वंदे मातरम चौक खाते भाजप आगेवानो और कार्यकर्ताओं फटाकड़ा फोड़ी जीतनो उत्सव मनाव्यो हतो। वलसाड जिला भाजप अग्रणीओ और कार्यकर्ताओं मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। वलसाड जिला सांसद धवलभाई पटेल ने पालघर जिला की जवाबदारी सौंपाई हती, ज्यां 6 तालुका पैकी 5 तालुकाओं में भाजपनो भव्य विजय थयो हतो। महाराष्ट्र जे सामान्य चूंटणी थई अत्यारे विधानसभानी ए विधानसभानी चूंटणीनी अंदर वलसाडना आपણા લોકપ્રિય सांसद ધવલભાઈ પટેલે પાલઘર જે લોકસભા ક્ષેત્ર જે છે એ લોકસભા ક્ષેત્રની કુલ 6 સીટો જેટલી એમને આ સીટોની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હતી અને ધવલભાઈએ પણ ત્યાં વીજળી વેગે પ્રવાસ કરીને તાના કાર્યકર્તાઓને એક સૂત્રતાથી બાંધીને અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનું કમળ ખીલાવવા માટે એમણે જે મહેનત કરી એના પ્રયાસ રૂપે કુલ 6 પૈકી 5 વિધાનસભા સીટ भारतीय जनता पार्टी नी जे युति जे छे ए युति ने फाळे आवी छे। फास्ट न्यूज इवनिंग बुलेटिन में आज बस आटलू ज। आवतीकाले फरी मळीशुं। नमस्कार।